वो कौन सी दौलत है कि जिसने जुमा के दिन को तमाम दिनों से अफजल बना दिया। ए जुमा तू ही बता दे, ए जुमा तू ही बता कौन सी दौलत तेरे हाथ आ गई। ए जुमा तू ही बता कौन सी दौलत तेरे सर बंध गई। अपनी दौलत ना छुपा, जल्दी बता, सब कुछ बता। जो तेरे पास खजाना है, जिसने तुझे माल अता कर दिया, उस माल अता करने वाले ने कौन सा माल तुझे दिया और कौन सा माल तुझे देकर सरताज बना दिया। ओ जुमा बोल क्यों नहीं बोलता, ए जुमा बोल क्यों, कि तेरे पास कौन सा खजाना है। सारे के सारे लोग तो तेरे खजाने की जानकारी चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, गोया के जुमा के दिन के मुखातम है और आपको अपने खजाने सुनाने लगा है। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्सु यौमुल जुमुआ फीही खुलिक़ आदम व फीही उदखिलल जन्नह व फीही उखरिज मिन्हा वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुआ। जुमा कहता है मेरे पास एक खजाना हो तो बताऊं, दो खजाने हो तो बताऊं। मेरे पास तो खजानों का अंबार लगा हुआ है, बड़े बड़े खजाने मेरे पास मौजूद हैं। और सुनने वालों अपने सीने को बढ़ा लो, अपने सीने को कुशादा कर लो। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के फजाइल बयान करते हुए फरमाया, और सुनो जुमा का दिन वो है तमाम दिन जिन दिनों में सूरज तुलू होता है। हफ्ता के सारे दिनों में सबसे बेहतर और बरतर जुमा का दिन है। क्यों? जुमा के दिन ही आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल किए गए। जुमा ही के दिन आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से दुनिया में भेजे गए। जुमा ही के दिन कयामत बर्पा होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों आगे सुनो, इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, वला तक़ूमुस्साअतु इल्ला फी यौमिल जुमुआ। हाय हाय, फरमाया इसमें एक ऐसी घड़ी आती है उसमें बंदा जो भी खैर की दुआ मांगता कबूल होती। जुमा कहता है मुझे फख्र है, काली कमली वाले महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए एक इनाम दे दिया। कौन सा इनाम है बता। फरमा खैरु यौमिन, तमाम दिनों से आज़ादी का सरताज मुझे बना दिया, आज़ादी का खिताब अता कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम जिन्हें अल्लाह ताला ने अपना खलीफा बनाया, अबुल बशर जो हुए, अल्लाह ताला ने मेरी मखलूक का एजाज़ अता फरमा दिया। क्योंकि फरमाया जो खालिक के कायनात जो हुआ उसने अपने खलीफा को पैदा फरमाया तो मेरे यानी जुमा के दिन पैदा फरमाया। जिन्हें तमाम मखलूक़ात का मरकज़ बनाया, जिन्हें तमाम मखलूक़ात से अफजलियत का ताज पहनाया, जिन्हें नूरी मखलूक से सजदा कराया, जिन्हें औलिया अंबिया का वालिद गिरामी बनाया, उनकी तख्लीक के लिए, उनकी पैदाइश के लिए जिस दिन का इंतखाब हुआ वो मैं ही तो था। वो जुमा का दिन था, वो जुमे का दिन था। ए खतीब तू बता, आलिम बता, मुफ्ती बता, मेरा तज़किरा क्यों नहीं करते? क्या इस पे मैं फ़ख्र ना करूं? अंबिया को देखो, अंबिया को देखो जन्नत की मतलब करते हैं, जन्नत मांगते हैं, जन्नत की दुआ करते हैं। औलिया जन्नत की दुआ करते हैं, असफिया जन्नत की दुआ करते हैं, बड़े बड़े मुबल्लिगीन जन्नत की तलब करते हैं, जन्नत की दुआ करते हैं। मुफस्सिरीन जन्नत की दुआ मांगते हैं, मुहद्दिसीन जन्नत की दुआ मांगते हैं, कुतुब जन्नत की दुआ मांगते हैं, अब्दाल जन्नत की दुआ मांगते हैं। जन्नत की तलब हर एक को है, जन्नत मेरी तलाश में है, जन्नत की तलाश ये है, जन्नत की तलब ये है। अब जब जुमा का दिन आ जाए तो अंबिया के लिए दरवाज़ा खोल दूं, औलिया अल्लाह के लिए दरवाजे खोल दूं, असफिया के लिए दरवाजे खोल दूं, अतकिया के लिए दरवाजे खोल दूं, मुफस्सिरीन के लिए, मुत्तकीन के लिए, मुअल्लिफीन के लिए, मुहद्दिसीन के लिए, मुहक्किकीन के लिए,
मुफस्सिरीन के लिए, आइम्मा के लिए, मुक्तदियों के लिए, तमाम के तमाम मुसलमानों के लिए मैं दरवाजे खोल दूं। क्यों? कि जुमा का दिन आ जाए तो दरवाजा खुल जाएगा। बताने वाले बताता क्यों नहीं? मैं इस पर फख्र करूं या न करूं? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए दरवाजा खुलने का मैं ही बाइस बना। अंबिया कहां से आए, औलिया कहां से आए, अरब कैसे बना, अजम कैसे बना, काले कैसे बने, गोरे कैसे बने? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए, आदम अलैहिस्सलाम की पेट से, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से नबी बने तो कैसे बने? नबी को नबूवत मिली तो कैसे मिली? वली को विलायत मिली तो कैसे मिली? सिद्दीक को सदाकत मिली। ये तमाम के तमाम कारनामे हुए तो इनके पीछे मैं ही जुमा हूं। क्यों? कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जमीन पर आए तभी तो नबी को नबूवत मिली ना, वली को विलायत तभी मिली, सिद्दीक को सदाकत तभी मिली। ना आदम आते, ना मैं होता तो ना आदम आते। उस्मान को सखावत मिली, अली को शहादत मिली, इंसान को शराफत मिली, शैतान को जलालत मिली, दुनिया को आबादी मिली, शैतान को बर्बादी मिली। और लोगों तुम्हें मालूम होना चाहिए, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में गए तो आदमी को उरूज मिला, जन्नत से दुनिया में आए तो आदमियत को उरूज मिला। उनका जाना भी उरूज, उनका आना भी उरूज। और मेराज मुस्तफ़ा इन तमाम बुलंदियों की इंतहा। ए खतीब, ए इमाम, ए मुहद्दिस, मेरे फजाइल क्यों बयान नहीं करते? क्या मैं जुमे का दिन नहीं था कि जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए? आदम अलैहिस्सलाम के नुज़ूल ने दुनिया को उरूज नहीं बख्शा? और इस नुज़ूल के लिए मेरे वजूद को तलाश नहीं किया गया? अगर तलाश किया गया था और यकीनन किया गया तो मुझे कहने दो, ये तमाम रौनकें मेरे दम कदम से हुई। दरियाओं को रवानी मेरी वजह से, नदियों का बहाव मेरी वजह से, फूलों की महक, चिड़ियों की चहक, कुरान की तिलावत, इबादत की हलावत, रियाजत की आदत, इनका सबब मैं बनाता तो कौन, मैं नहीं तो कौन बना? यानी जुमा का दिन, जुमा का दिन। इसीलिए तो मेरे आका, मेरे मौला हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मीठी जबान मुबारक से फरमाया, जब तुम किसी दिन को सरदारी देने लगो तो जरा सोच लेना। किसी दिन की तारीफ करने लगो तो सरदार को ना भूल जाना, खुद फैसला ना करना, उसका फैसला हो चुका। कहाँ फैसला हुआ? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक फैसला कर चुकी है कि दिनों में दिन अफजल दिन जुमे का दिन है। क्यों? खैरु यौमिन तलात अलैहि शम्सु यौमिल जुमुआ। जुमा फिर बोलता है, अपने खजीने दिखाता है, अपने दफीने दिखाता है, अपने सीने के नगीने दिखाता है, अपनी दौलत दिखाता है, अपनी अजमत मनवाता है। तो मुसलमानों, जुमा का दिन कह रहा है, आओ मेरे करीब आओ, जो आएगा वो मेरी दौलत से मुनव्वर हो जाएगा। जो मेरे यहां फजाइल हैं, जुमेरात के दिन कोई मस्जिद में आकर जुमा की नमाज अदा करेगा, उसको वो फजाइल नहीं मिल सकते, उसको जुमे का दिन का इंतजार करना पड़ेगा। आ जरा मेरे करीबा, आ मुसलमान मेरे करीबा, आ तुझे ज़बान नबूवत से तस्दीक करा दूं मैं कुछ हूं के नहीं, जिसका मुझे दावा है। आ तुझे ज़बान नबूवत से अपना तारुफ सुना दूं, मैं कौन हूं, मेरे पास कौन सी दौलत है। और मेरे पास तो ऐसी ऐसी दौलत है, फरमाया, जो गुनाहगारों के काम आएगी, स्याहकारों के काम आएगी, तहज्जुद पढ़ने वालों के काम आएगी, सखावत करने वालों के काम आएगी, इबादत गुजारों के काम आएगी, इताअतशियारों के काम आएगी, औलिया अल्लाह के काम आएगी, मुफस्सिरीन के काम आएगी, मुत्तकीन के काम आएगी। वो कौन सी दौलत है? कौन सी दौलत है?
हाय हाय। जुमा का दिन कहता है, ओ खतीब मेरी जुबानी ना सुन, ओ आलिम मेरी जुबानी ना सुन, ओ मुसलमान मेरी जुबानी ना सुन, मुबल्लिग मेरी जुबानी ना सुन, मुफस्सिर मेरी जुबानी ना सुन, आ जरा करीबा, मैं नहीं बताता, ले मेरे आका से सुन, मेरे महबूब से सुन, साहिब लोलाक से सुन, साहिब मेराज से सुन। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्न फिल जुमुअति लसाअतन ला युवाफिकुहा अब्दुन मुस्लिम यसअलुल्लाह यसअलुल्लाह फीहा खैरन इल्ला आताहु इय्या। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। तो जुमा का दिन कहता है, ले सुनो मेरी तारीफ सुनो, काली कमली वाली की जुबानी, काली कमली वाले के फरमान को सुनो, मेरी तारीफ को सुनो, मेरी शान को सुनो। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जुमा के दिन में एक घड़ी ऐसी होती है, अगर किसी मुसलमान बंदे को हुस्न इत्तिफाक से खास उस घड़ी में खैर और भलाई की कोई चीज अल्लाह से मांगने की तौफीक मिल जाए तो अल्लाह ताला उसको अता फरमाई देता है। हाय हाय। इस इरशाद नबवी का क्या मतलब है? ये मतलब है कि जिस तरह पूरे साल में रहमत और कबूलियत की खास रात शब कदर की रखी गई, जिसमें किसी बंदे को अगर तौबा और इस्तिगफार और दुआ नसीब हो जाए तो उसकी बड़ी खुशनसीबी है और अल्लाह ताला से कबूलियत की खास तवक्को है, उम्मीद है। इसी तरह हर हफ्ता में भी जुमा के दिन रहमत और कबूलियत की खास घड़ी होती है। अगर इसमें बंदे को अल्लाह ताला से दुआ करना और मांगना नसीब हो जाए तो अल्लाह ताला के करम से कबूलियत ही की उम्मीद है, कबूल होने की उम्मीद है। आप अपनी तारीख चुनते हैं, अपना वक्त चुनते हैं, तो मेरे रब्बे कायनात ने हर हफ्ता एक जुमा के दिन को चुना है। जो मेरे गुनहगार बंदे हैं, मेरे नाफरमान बंदे हैं, वो मेरे दरबार में आए और मुझसे मांगे, मैं दूंगा। अब वो घड़ी कौन सी है जुमा के दिन, उसके बारे में अगर उलमाए किराम ने बेशुमार घड़ियां बताई हैं, मगर आपके सामने आसानी हो जाए उसके लिए खुलासा बयान करता चलूं। कबूलियत के दो वक्त हैं। एक ये कि जिस वक्त खतीब खुतबा के लिए मिंबर पर जाता है, उस वक्त से लेकर नमाज के ख़त्म होने तक जो वक्त होता है, बस यही वो मकबूलियत की घड़ी है। दूसरा कौल उलमाए किराम फरमाते हैं कि वो घड़ी असर के वक्त से लेकर आफताब के गुरूब होने तक रहती है। हज़रत शाह वलीउल्लाह हुज्जतुल्लाहुल बालिगा में ये दोनों कौल जिक्र फरमा कर अपने ख्याल इस तरह जाहिर फरमाते हैं कि इन दोनों बातों का मकसद भी हतमा तअय्युन नहीं बल्कि मंशा है। मंशा सिर्फ ये है कि खुतबा और नमाज का वक्त चूंकि बंदगान खुदा की तवज्जो इल्लाह और इबादत और दुआ का खास वक्त है, इसलिए इसकी उम्मीद की जा सकती है वो घड़ी इसी वक्त में हो। और इसी तरह चूंकि असर के बाद से गुरूब तक ये जो वक्त होता है, ये नुज़ूल क़ज़ा का वक्त है वो, और पूरे दिन का गोया निचोड़ है, इसलिए इस वक्त में भी उम्मीद की जा सकती है, तवक्को की जा सकती है कि वो साथ गालिबन इस मुबारक वक्फा में हो। और बाद हजरात फरमाते हैं कि जुमा के दिन की इस खास घड़ी को, इस खास सात को इसी और मसलिहत से और इसी हिकमत से जिस तरह से शब कदर को मुबहम रखा गया है, इसको पोशीदा रखा। क्यों कि फिर जिस तरह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा की ताक रातों खासकर 27वीं रात की तरफ शब कदर के बारे में कुछ इशारात मिलते हैं, कुछ इशारे वाज़े हो जाते हैं, बाद हदीसों में किए भी गए हैं। इसी तरह जुमा के दिन की इस मकबूल घड़ी के लिए नमाज और खुतबा के वक्त और असर से मगरिब के वक्त तक के वक्फा के लिए भी अहादीस में इशारात आए हैं। पता चला कि दोनों वक्त बड़े मुबारक वक्त हैं। इनमें बंदे को चाहिए कि अपने मालिक के कायनात की तरफ तवज्जो करे, खुसूसी दुआओं का एहतिमाम करे। तो पता चला कि जुमा का दिन जो है अपनी तारीफ और अपना तारुफ किस तरह पेश कर रहा है।
जुमा का दिन फरमा रहा है, जुमा का दिन का ऐलान है कि मैं जो हूं बड़ा मुबारक दिन। मुसलमानों गौर करो, जुमा का दिन फरमाता है जुमा गुनहगारों के लिए पैगाम रहमत है कि नहीं। आओ, जुमा का दिन कहता है आओ मेरी तरफ, दुकानें बंद कर दो, तिजारत बंद कर दो, कारोबार बंद कर दो, दफ्तरें बंद कर दो, कारखाने बंद कर दो। इस वक्त में जो तुम्हारे काम है सारे के सारे काम बंद कर दो। आओ, वो देखो दरवाजा खुल गया, रहमत खुदाबंदी का दरवाजा खुल गया। मांग लो जो चाहो मांगो, जितना चाहो मांगो, जिस जबान में चाहो मांगो। अंग्रेजी बोलते हो तो अंग्रेजी में मांगो, उर्दू बोलते हो तो उर्दू में मांगो, अगर अरबी बोलते हो तो अरबी में मांगो, पंजाबी बोलते हो तो पंजाबी में मांगो। मांगने वालों आओ, भाग कर आओ, मांगो। मैं नहीं कहता, जुमा का दिन कहता है कि मैं नहीं कहता, बल्कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना फिल जुमुअति लसा, जुमा में एक मकबूलियत की घड़ी है, उसको तलाश करके अपने रूठे मौला को मना लो। क्यों मैं फख्र करूं कि ना करूं, अब आप फैसला करें। जुमा फख्र करेगा कि नहीं, हमें भी एहसास करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारा सबसे रिश्ता तोड़कर रब से रिश्ता जोड़ दिया। हमें इंतजार हफ्ते से रहता है कि नहीं रहता। कितने भाई आते हैं मुझसे मुलाकात करते हैं और कहते हैं हजरत जुमा की नमाज में दुआ कराना, हजरत नमाज में दुआ करना। इसलिए जुमा जो मुबारक है, ये जुमा का दिन बड़ा मुबारक है, बजा तौर पर फ़ख्र कर सकता है और हमें इसके इस सरमाया इफ्तिखार पर एतमाद है, हम इसे मुबारकबाद देते हैं। ए जुमा के दिन तुझे मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे उन खजानों से माला माल फरमाया जो किसी दूसरे दिन के पास नहीं। तेरे इस जरब से करोड़ों अरबों खरबों इंसान सैराब होते हैं। क्यों? ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा। ए खतीब, जब तूने मेरे इस शर्फ को मान लिया तो मुझसे मिलने के लिए एहतिमाम कर, मुझसे मिलने के लिए ऐसे ही ना आना। क्यों? फरमाया जैसे हर कहीं उठकर चला जाता है ऐसे ना आना। मैं बड़ा मुबारक दिन हूँ, मैं जुमे का दिन हूँ, मैं तमाम दिनों का सरदार हूँ। अल्लाह के यहाँ मैं ईद के से ज्यादा पसंदीदा दिन हूँ। मेरे यहाँ आते हो तो सुनो, मेरे यहाँ मिलने आओ तो कैसे आना है। मुझसे मुलाकात के लिए कुछ आदाब का ख्याल करते हुए आना, कुछ आदाब को मलहूज रखते हुए आना।